मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर सुकून थोड़ा सा पा जाती है माँ। फिक्र में बच्चों की कुछ इस तरह घुल जाती है माँ। नौजवान होते हुए बूढ़ी नजर आती है माँ। रूह के रिश्तों की ये गहराइयाँ तो देखिए, रूह के रिश्तों की ये गहराइयाँ तो देखिए। चोट लगती है मुझे और चिल्लाती है माँ। जाने कितनी बर्फ सी रातों में ऐसा भी हुआ, बच्चा तो छाती पे कीले में सो जाती है माँ। घर से जब दूर जाता है कोई नूरे नज़र, हाथ में कुरान लिए दर पे आ जाती है माँ। कांपती आवाज से कहती है बेटा अलविदा, कांपती आवाज से कहती है बेटा अलविदा। सामने जब तक रहे हाथों को लहराती है माँ। प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। साल भर में या कभी हफ्ते में जुमेरात को जिंदगी भर का सिला एक फातिहा पाती है माँ। बाद मरने के भी बच्चों की खिदमत के लिए रूप बेटी का बदल के फिर से आ जाती है माँ। माँ लफ्ज वो लफ्ज कि अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत की मिसाल 70 माँओं से बढ़कर दी। माँ वो कि जन्नत की सबको चाहत है और अल्लाह ने जन्नत माँ के पैरों के नीचे रख दी। माँ वो कि जिसकी अपनी औलाद की एक तड़प पे हज का रुकन करार दे दिया गया सफ़ा मरवा को। माँ वो कि जो आपसे नाराज कभी होती ही नहीं, कभी बद्दुआ देती ही नहीं। माँ वो कि अगर उसको कंधे पे बिठाकर हज भी कराया जाए तो उस एक रात का सिला हम नहीं दे सकते जिस रात वो खुद गीले पे सोई और आपको सूखे पे सुलाया। माँ वो कि जिसकी कोई मिसाल ही नहीं, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो। माँ को अपनी औलाद का पता है, उसके दुख का पता है, उसके प्यार का पता है, उसकी ज़रूरत का पता है। लेकिन आजकल के बच्चे माँओं के होते बगैर माँओं के रह रहे हैं, जिनकी माएँ जिंदा हैं पर उनके साथ नहीं। वो माएँ आज मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं और उनकी एक माँ हमारी प्यारी फरजाना माँ, जिन्होंने 85 माँओं को अपनी गोद में लिया हुआ है, पाल रही हैं। मेरे घर की दीवार से दीवार मिली है, जब चाहूँ झांक सकती हूँ, जब चाहूँ जा सकती हूँ, जाती हूँ, देखती हूँ, झांकती हूँ, आवाज़ें देती हूँ, किसी वक्त भी पहुँच जाती हूँ। लेकिन कोई वक्त, कोई दिन, कोई लम्हा मैंने नहीं देखा कि वहाँ कभी भी किसी भी माँ के साथ कोई ज्यादती हो रही हो या उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा हो। ये माएँ वो है जो कहती हैं कि हम यहाँ आके खुश हैं, लेकिन फिर भी ये जो कोख है ना, ये जलती ही रहती है। जब तक बच्चों को सीने से ना लगाओ सुकून नहीं मिलता। मुझे आज भी याद है जब मैं जन्नत छोटी थी, 5 या 6 महीने की थी, और मैं ये जिंदगी है कि शूट पर जाया करती थी। बहुत दूर था घर से, डिफेंस से हम जाते थे पीआईबी कॉलोनी, और मुझे हुक उठती थी। बस मेरा दिल चाहता था कि मैं किसी तरह वो मेरे सामने आया और उसको गले लगा लूँ, मैं उसको गले लगा लूँ। और मैं लंच टाइम में भाग के जाती थी घर, उसको प्यार करती थी, 10 मिनट उसको गले लगाती थी और फिर वापस आती थी रोते हुए। रोजी की तलाश, काम, मेहनत, लेकिन बच्चे की ये तड़प समझ नहीं आई। फिर मैंने अपनी माँ से पूछा कि अम्मी ये क्या चीज़ है, ये क्या होता है मुझे ये? तो मेरी माँ ने कहा कि ये गोद है। कहते हैं ना कि अल्लाह हर एक की गोद ठंडी रखे, तो ये वो गोद ठंडा रखता है औलाद।
इस गोद को सुकून देती है वो औलाद जिसको आप अपने वजूद के अंदर पालते हैं। तो आपका वजूद उसको मांगता है, चाहे आप बूढ़े हो जाए, आपकी औलाद बूढ़ी हो जाए, लेकिन आपका वजूद मांगता है कि हमारी औलाद आए और हमारे सीने से लग जाए। कई अहादीस के मफहूम में सुना है कि माँ बाप को मुस्कुरा के प्यार से देखना भी सदका है, सवाब है। और बच्चों को प्यार से गले लगाना, उनके माथे पे बोसा देना, उनके सर पे हाथ रखना, ये भी सवाब का काम है। आज इन प्यारी माँओं के साथ एक मेरी माँ भी है जो यहाँ पर मौजूद है, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी माँ को खुद अपने हाथ से यहाँ लेकर आऊँ। मेरी प्यारी माँ, एक फरजाना माँ, फिर हमारी ये माँ और एक और माँ। अल्लाह मियाँ मेरी अम्मी को सलामत रखे, सेहत के साथ लंबी जिंदगी दे। कहते हैं कि माएँ जो होती हैं वो चलती फिरती दुआएं होती हैं हमारे सरों पर। मेरी प्यारी माँ भी, मेरी माँ इतनी बाहिम्मत औरत, सारी जिंदगी मैंने इनको देख के सीखा। बहुत मेहनत की, मेरे अब्बू का बहुत साथ दिया। मेरे पापा 3-3 नौकरियां करते थे और मेरी अम्मी कपड़े सीती थी, और दोनों माँ बाप हमारे मिलके बहुत मेहनत करते थे, बहुत मेहनत से हमें पाला। मेरी अम्मी को मैं देखती थी, मेरी अम्मी मुझे लेके जाती थी, पैदल चलाती हुई, मैं थक जाती थी, ये नहीं थकती थी। मैं कहती थी आप इतना पैदल कैसे चल लेती है अम्मी, आप कितना लंबा लंबा चलती है, मैं तो थक जाती हूँ, मुझसे तो नहीं चला जाता। मैं कहती थी मैं तो बस में सफर नहीं करूंगी, मुझे तो रिक्शे में जाना है, टैक्सी में जाना है, आप लोग कैसे बैठ जाते हैं बसों में। और आज जब मैं अपने माँ बाप को बूढ़ा होते हुए देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि ये सबसे ज्यादा तकलीफ ये है, और ये कैसी रस्म है कि माँ बाप औलाद को बढ़ता हुआ देखते हैं और खुश होते हैं, और जब औलाद माँ बाप को बूढ़ा होते देखती है तो तकलीफ होती है। अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सलामत रखे, और जिनके माँ बाप नहीं हैं उनको अल्लाह जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। क्या कहेंगी आप माँ के लिए? आप तो सारा दिन माँओं के लिए ही बोलती रहती हैं, मैं तो सुनती हूँ। माँ जैसी हस्ती तो दुनिया में कोई भी नहीं है। वाकई ये सही कहा कि जिस तरह मेरी फातिमा ना, असद की बेटी, एक दिन रोते 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 हाजरा के पास आई तो कहने लगी, हाजरा ने कहा कि फातिमा क्यों रो रही हो? कहती है हाजरा, अगर अब्बी को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? यानी कि उस बच्ची को इतना एहसास हुआ कि हमारे घर से अगर अम्मी चली गई तो हम क्या करेंगे। तो बात यह है कि जिन्होंने अपनी माँ को निकाल दिया, ऐसे आपने कहा कि आप हमारे साथ रहते हो, तो मैं कहती हूँ कि आप हमारे साथ रहते हो। जितनी आप अपने माँ बाप की खिदमत करते हो, बहन भाइयों के फ़राइज़ अदा करते हो, बहुत कम बेटियाँ होती हैं जो कि करती हैं। मैं आंखों से देखती हूँ। अल्लाह ताला आपको अजर दे और आपके माँ बाप को हमेशा सलामत रखे। हमारी माँ परवीन आपा है। हाँ, परवीन आपा कैसी हैं आप? माइक दीजिए। हाँ जी परवीन आपा, आप रो रही थी, मैं देख रही थी बहुत देर से आप रो रही। आपकी बातों ने रुला दिया मुझे सवेरिया, मुझे सब कुछ याद दिला दिया आपने। बस मुझे सब कुछ याद दिला दिया, मुझसे जब्त नहीं हो सका, बस मुझसे जब्त नहीं हो सका। मेरे सारे दुख मेरे सामने खड़े हो गए आके। जिन बच्चों को हम जान दे के पालते हैं, जिन बच्चों को हम खून दे के पालते हैं, मैं सब बेटों से पूछती हूँ, जो तुम्हारी बीवी है, जो तुम्हारे बच्चे पैदा करती है, क्या वो माए हैं? हम माए नहीं है, हम कौन है? हमें भी बताओ ना, हम कौन है जो हमें घर से निकाल देते हो? हम कौन है जो हमें दर बदर कर देते हो? क्यों करते हो ऐसा क्यों करते हो? हमारी सारी जिंदगी की मेहनत 2 पल में खत्म, हम सारी जिंदगी मर जाते हैं तुम लोगों के पीछे। तो फिर आओ शेर बनो,
बड़े बनो, बहुत शेर बनो, बहुत बहादुर बनो। आओ, माँ को मार दिया, कोई बात नहीं, ममता को मार के दिखाओ। ममता को कैसे मारोगे? ममता को कैसे मारोगे? ममता नहीं मर सकती है, माँ मर गई, माँ को मार दिया तुमने, माँ को सारा कुछ कर दिया, ममता को कुछ नहीं कर सकते हो। आओ, ममता को मार के दिखाओ। देखो, पख्तो घर से धक्के देके निकाल दिया, अभी तुम लोग को ये कांटा में चुभते है ना, तो हमें अभी भी दर्द होता है। ममता को अभी भी दर्द होता है। जहरिया, आप हौसला करें और जी के दिखाएं उनको। दर्द होता है। रोए नहीं, आप जी के दिखाएं उनको कि देखो मैं जी रही हूँ। रोए ना, अब रोएंगे ना। रोजाना माँ के दायरे में मुझे जगह मिली, मुझे जगह मिली, मुझे तहफ़्फ़ुज़ मिला, मुझे इज्जत मिली, मुझे सब कुछ मिला, लेकिन वो दुख वो नहीं जाता। जब इफ्तारी होती है ना अम्मी जब इफ्तारी होती है ना, मुझे अपने माँ बाप याद आते। मैं बूढ़ी हो गई, मुझे अपने माँ बाप भूले। अच्छा, बात इन्होंने हमें कैसे भुला दिया, हमें ये समझ नहीं आ रही। इन्होंने हमें कैसे भुला दिया। अच्छा, रोजा है आपका रोजा है, आपको पानी भी नहीं दे सकते ना। इन्होंने मुझे कैसे भुला दिया। क्यों ये बच्चे ऐसे क्यों करते हैं? हमारी सारी मेहनत पे क्यों पानी फेर देते हैं? बोलो, कैसे मनाएंगी ये माएँ ईदें? कैसे मनाएंगी? हमें हमके इंतखाब में इनकी एक झलक ही नजर आ जाए, हम ईद तो क्या मनाएंगे इनके साथ। हम तो ख्वाब में भी सोते हो, रात को सोती हूँ, कहती हूँ जाज़ेब मुझे एक नजर आ जा, तू ख्वाब में ही मुझे मिल जा, मुझे अपनी झलक दिखा दे। जाज़ेब, मेरा जाज़ेब, ये फरजाना माँ का बेटा है, वो असद भाई, उसमें मुझे अपना जाज़ेब नजर आता है। मैं उसको देखती रहती हूँ पागलों की तरह। मैं कहती हूँ अल्लाह, मेरा जाज़ेब भी तो ऐसा ही है ना वो भी। फिर उसने ये अपनी माँ का बहुत बड़ा वफादार है, तो मेरा जाज़ेब मेरा बड़ा वफादार क्यों नहीं? मेरा जाज़ेब मेरा बड़ा वफादार क्यों नहीं? माँ मुझे जवाब दे, माँ मुझे जवाब दे। अहमद भाई, अच्छा, रोजा है। कहता है मेरे दरवाजे पे नहीं आना, मेरे दरवाजे पे नहीं आना। मैं बिन्ते फातिमा में रहती हूँ, जाज़ेब मेरा पैगाम दे दो जाज़ेब को। मैं बिन्ते फातिमा में रहती हूँ, तुम भी मेरे दरवाजे पे नहीं आना, खबरदार मेरे दरवाजे पे। मेरे दरवाजे पे नहीं आऊंगी, तुम भी मेरे दरवाजे पे मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, फिर कहीं जा कर के थोड़ा, फिर कहीं जा कर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ। प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है, प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है, प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है। कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ, फिर कहीं जा कर के थोड़ा, फिर कहीं जा कर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ,
के सो जाती है माँ, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ। फरजाना माँ, इनके साथ क्या हुआ है मुझे बताएं। लेकिन माँ एक ही होती है जन्म देने वाली। खुदा के लिए अपनी माँ को घरों से नहीं निकालो। बीवियों के कहने पे या बहन भाइयों के या रिश्तेदारों के कहने पे उनको कभी घर से नहीं निकालना। मैं आपको एक पैगाम दे के जा रही हूँ खुदा के लिए, ये आपस में भी ये पैगाम बांट लेना। मैं सच कह रही हूँ, माँ को मार दो, ममता नहीं मार सकोगे, उसकी ममता कभी भी नहीं मार सकोगे आप। वो चुप हो जाओ। उसकी ममता आपको पुकारेगी। बस 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 पुकारेगी। बस बस। और मैं ये भी बता दूँ, आपका रोजा है, करके भी देख लो। आपका अगले रोजा, जाल से हिसाब देना पड़ेगा। अगले आपका जाल से रोजा। तुझे भी जाल से, मैं तुझे भी बोल रही हूँ, तुझे भी बोल रही हूँ, तुझे भी अगले जाल से आप देना। या नहीं देता ना दे, कोई बात नहीं, मैं फिर भी तेरे लिए दुआ करती हूँ। मेरी ममता मुझे बदुआ नहीं देने देती, मैं क्या करूँ। मेरी ममता मुझे बदुआ नहीं देने देती। क्या हुआ ये इनके ना- साथ? हाँ, रिक्शे पे आई थी ये। हाँ और आपको तो पता है जिस तरह हम जी, लोग रिक्शे पे लोग आते हैं तो हम लोग लेते नहीं है। हाँ। हम लोग कहते हैं अगर अल्लाह ने वारिस पैदा किए है तो वारिस साथ आए और खुद छोड़ के जाए ना, बता के जाए, ताकि कल कलां को अगर अभी नबी होती है, जाहिर है मरना तो सब ने है, तो जाहिर है ये फ़र्ज तो अदा करो ना कि इनको कब्र में खुद उतारो। तो अकेली आई थी किसी रिक्शे में, वो रिक्शे वाला जो था ना, वो उनका जो मोहल्लेदार था वो इनके जानने वाला अच्छा। था। तो बस ये कहती हैं कि 3 महीने से बेटा और बहू घर से निकल गए थे। उन्होंने बोला था कि जब तक आप रहोगी हम लोग वापस घर नहीं आएंगे। अच्छा। फिर ये बेचारी भूखी प्यासी वो 3 महीने पड़ी रही घर में, टांग भी इसकी फ्रैक्चर है। फिर वो हमसाए जो थे उन्होंने कहा, रिक्शा भी उन्होंने मोहल्लेदार का दिया, तो अपना रेफरेंस दे के तो फिर ये बेचारी आई। तो जाहिर है अब तकलीफ तो ज्वेरिया मुझे बड़ी होती है क्योंकि जगह मेरे पास नहीं है, आपको पता है। जी, ये 85 औरतें वैसे और ही माएँ वहाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा दरबदर हो रही हैं। तो बस फिर इस बेचारी को रख लिया इसी तरह थी, हालत भी कैसे बुरी हो थी रही हैं उसकी। वो? तो अब अगर ये औलाद कहे कि जी माँ पागल हो गई है इस उम्र में, एक मिनट जी। 8 साल के बच्चे को मैंने अपने को कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। इनके वालिद का इंतकाल हुआ जब 8 साल के जी, थे। 8 साल के थे ये। अच्छा। और जब इनकी मैंने शादी की, अबे तुमने मुझसे हर चीज मांगी, मैंने तुम्हारे आगे ला के डाल दी। तुमने मुझसे शादी के लिए बोला, मैंने फलां लड़के से शादी करनी है, मैंने वो भी कर दी। जो मांगा बेटा मैंने तुम्हें दिया। एक रोटी नहीं मुझे दे सके, एक रोटी नहीं दे सके, बासी रोटी दे देते यार, वो उसमें चटनी रख के दे देते, मैं वो भी समझ से खाती। सुबह जाता मैं तुम्हारा मुंह देखती, सुबह जाते का मैं पीछे देखती, आते का मैं मुंह देखती। मुझसे वो हक क्यों छीना तुमने जहाँ से? बस मुझे इस बात का जवाब दे दो। बीवियां तो है, बीवियां सबकी है, बीवियां सबकी है, कि खुदा के लिए माँ को देख लो। ये जो तुम्हारे चलते फिरते वजूद है, यही नहीं माँ की बदौलत है। ये माँ नहीं होती तो तुम्हें कौन पालता? ये तुम्हारे सारी खुशियाँ, सारी तुम्हारे जो भी चाहते हैं, तुम्हारी ख्वाहिशें कौन पूरी करता? बताओ मुझे। इतने छोटे से तुम पैदा होते हो, अब रातों को जाग के हाँ, तुम्हारी खुशियाँ भी देखती है, तुम्हारे सारे काम करती है यार। तुम लोग क्यों ऐसा? तो कोई घर में मुलाजम रखता है, उसके साथ भी ये सलूक नहीं करता। जो घर में मुलाजम रखते हैं लोग, उसके साथ भी ऐसा सलूक नहीं आपको करते। दोबारा फोन किया उन्होंने? उसको पता ही नहीं कहाँ चला गया। मैंने ढूंढवाया भी, उसको पता भी करा, पता नहीं। किराए का घर था, मैंने 2 महीने का किराया भी दिया कि इसको शायद ख्याल आ जाए कि मेरी माँ अकेली बीमार, मेरे को चिकनगुनिया हो गया था, मैं माँ को छोड़ के मैं माँ का पता तो करूँ जाके, लेकिन नहीं। आज यकीनन इस वक्त वो आपको देख रहे होंगे, मुझे यकीन है। और अल्लाह करे कि अल्लाह पाक उनको हिदायत दे और आपकी गोद भी अल्लाह पाक ठंडी रखे। और अम्मी मेरे साथ यहाँ पर आज मौजूद हैं। मैंने कभी अम्मी से ऐसी बातें कभी की नहीं, लेकिन हमारी माँ ने हमें बहुत मेहनत से, हमारे बाप ने हमें बहुत मेहनत से पाला। और मेरे अंदर जितनी भी चीज़ें खूबियाँ आई हैं वो मेरे माँ बाप की तरफ से ही आई हैं। ख़ासकर अम्मी की तरफ से दरगुज़र करना
हिम्मत रखना, हौसला रखना, निडर इतनी है मेरी माँ, इतनी निडर है, मेहनत कश, मेहनत करना, बहुत प्यार करना सबसे। हाँ अम्मी, बेटी एहसास करती हैं, बेटे भी करते हैं, कहीं कहीं होता है? करते हैं बेटे भी अच्छा अम्मी करते मुझे बताया, अगर आज तक जिंदगी में मेरी कोई बात, मैंने कभी आपसे जोर से बात की हो, झड़क के बात की हो, कुछ भी मैंने आपके साथ ज्यादती की जिससे आपका दिल दुखा है, अम्मी मुझे माफ कर देना, छोड़ दे मक्खी को अभी। नहीं रात में जा रही थी ना। माफी माए औलाद को कभी दुआएं नहीं देती। ये दुआओं का सिला है बेटा। तुम दुआ सारी नहीं, बहनें- अगर अगर मेरी सारी कोई बहनें नहीं, कभी खुश हो कभी तो अल्लाह। मैंने आपसे कोई ऐसी अल्लाह बात का की शुक्र होगी ना नहीं। कि आपको बुरा लगा होगा मेरे लिए, हाँ, क्या तो- मैंने गलत करा? तो माफ माए दिल में नहीं रखती। माफी माफी कुछ भी नहीं किया, कभी भी नहीं किया। कभी कर देते हो गुस्से में तो कोई बात नहीं भाई, गुस्सा तो गुस्सा ही है ना। माँ माँ को को भी बुरा नहीं आता है, लगता। औलाद को भी माँ आता को है। नहीं बुरा नहीं, लगता। लेकिन हाँ, अल्लाह माँ को भी ताला बुरा ने लगता कहा, है। अल्लाह ताला के और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर हम सुन्नत पे अमल करें तो हम तो माँ बाप को झड़क भी नहीं सकते, झड़क के बाद भी नहीं कर वो तो सकते। है, बहुत बड़ा रुतबा है। माँ के पैर के नीचे जन्नत है। जिसकी माँ दुनिया में जिंदा है, समझो उनकी जन्नत दुनिया में है। और अगर माँ गई, जन्नत भी माँ के साथ रुखसत हो गई और दुआओं का सिलसिला खत्म हो गया। माँ की जिंदगी में सब है, सब कुछ है। अल्लाह ये अल्लाह तमाम माँओं को सबको सेहत दे। आमीन आमीन, सबको सेहत दे। जी तंदुरुस्ती आपसे दे। बात करूंगी मैं। वो भी रो रही है। मैं क्या बात करूं इनसे, ओए होए, कुछ नहीं मैं कर किससे क्या सकती। बात करूं? आंसू ही नहीं रुकते इन लोगों के, मैं क्या बात करूं किसी से? बताओ, माओ का दिल इतना दुखा हुआ है। माए क्या बोलूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहेंगी। मुझे तो बेटी ने मुझे घर से निकाला। बेटी ने? बेटी ने मुझे ले गए अपने घर से। मुझे 1 बजे ना पानी दिया, ना नाश्ता दिया, मुझे घर से निकाल दिया। या अल्लाह, ये दुनिया में क्या हो रहा है? मैं बहुत ठीक ठाक औरत थी, मैं बिल्कुल ठीक थी। मैं अपने कूलर से निकाल के मैं फारसी ज़बान हूँ। कोयटे से मुझे लोगों ने दर किया। मेरी बेटी ने मुझे कोयटे से दर किया, कोयटे से लेकर आए। यहाँ तक कैसे पहुंची आप? मेरी बहन की बेटी, बहन का दामाद मेरे चाचा का बेटा भी है। इन लोगों ने सब मिलके, मेरी बहनों ने मिलके सबने प्रोग्राम बनाया कि इसको कोयटे से निकाल देंगे। इसको कोयटे बस निकाल दिया मुझे अपनी जिंदगी से, क्योंकि मैं बीमार हो गई हूँ। मैं बेबस हो गई। मेरे शौहर ने मुझे छोड़ दिया, दूसरी शादी किया। बच्चों ने भी मुझे मौका देकर। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा एक बेटा है जो बाप रह गए, अच्छा, 24 साल का। बेटी कितनी बड़ी है आपकी? 2 बेटी है। एक बेटी तो चलो, वो तो ससुराल में है, वो दर-बदर है, खाक बसर है। वो तो दर-बदर है, वो तो खाक बसर है। और छोटी बेटी है तो मैं उससे कुछ भी गिला नहीं करूँगी। मैं अपनी छोटी बेटी से कुछ भी गिला नहीं करूँगी। मर्जिया, आपका भी रोजा है ना? रोजा है, हाँ। ज्यादा नहीं रो ना, रोजा है आपका। ये भी उम्रा करके आई है। हाँ, अल्लाह से ढेरों बातें की हैं इसने। हाँ, आपका ना रोजा है आपका, ठीक है? हाँ, थोड़ा हौसला रखो। मैं तो भाई डर आप गई, यहीं मैं से तो अब बात किसी करो। से बात नहीं कर रही, मेरा तो दिल ही दहल गया है आज। ये दोनों नहीं आई है ना? दिल फट रहा है। हाँ, मर्जिया और परवीन ये दोनों नहीं है, तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी फैमिली इनको मिल गई। और दिन रात जो है अपना नमाज, तहज्जुद, कुरान पाक और बस खाना वाना खाया। और इस उम्र में खाना भी कितना खाना इन्होंने। अभी उम्रे पे गए थे इनमें हाँ, से अभी कोई? 4 को वापस आए हैं, 4 फरवरी को वापस आए हम लोग उम्रा 4 करके। को वापस आए? बिल्कुल। अच्छा। ये बताएं मुझे कि
अब माशाल्लाह जब आप इस मेरे घर आई थी तो कम खवातीन थी, अब तो माशाल्लाह बिल्कुल। बहुत बढ़ नहीं गई नहीं, हैं। बहुत ज्यादा माशाल्लाह कैसे सब माशाल्लाह। होता है, किस तरह से होता है? मैं तो चाहूँगी कि कुछ आप नहीं। कहें लोगों को कि देखें किसी और का फ़र्ज़ आप निभा रही हैं, किसी और की ज़िम्मेदारियाँ आप उठा रही हैं। लोगों को चाहिए कि आगे बढ़ें। बिन्ते फ़ातिमा की हमारी फ़रज़ाना माँ यहाँ पर मौजूद हैं। मैं तो सालों से इनको देख रही हूँ। बग़ैर किसी से कुछ अपने मुँह से कभी नहीं माँगती, कभी नहीं कहती, मैं बराबर में रहती हूँ, कभी हमसे नहीं कहा आज तक। ऐसे लोगों के लिए तो आगे बढ़ना चाहिए, इनकी हेल्प करें, इनकी मदद करें। हर साल माओं को उम्रे पे लेके जाती हैं। इस्लामाबाद, लाहौर में भी इनका बिन्ते फ़ातिमा के जुमाए हैं, वहाँ पर है। आप लोग को चाहिए कि आगे बढ़े, इनकी मदद करें। और मैं गवाही देती हूँ, मेरे बराबर में लोग रहते हैं। बहुत खूबसूरत, साफ़ सुथरा माहौल है इनके घर का, और जितनी भी माएँ हैं उनका बहुत ख्याल रखा जाता है। तो मैं इस मौजू पे भी बात करना जी, चाहती हूँ, जी। क्योंकि बिन्ते फातिमा में अभी बहुत सी माएँ आ रही हैं बिन्ते फातिमा में, तो जगह कम है हमारे पास, तो इस वजह से बहुत सी माएँ चली जाती हैं। उसका हमें अफसोस होता है, इसलिए होता है कि हो सकता है हमसे ज़्यादा ज़रूरतमंद हो, तो वो मायूस होकर चली जाती हैं। तो अभी हमने जो मुखय्यर हजरात हैं उनसे हमने अपील की है कि आप हमें जगह के लिए डोनेशन दें, थोड़ी जगह हम बड़ी ले लें। और वैसे भी ये जगह आपको पता है रेंट पे है हमारी। जी, जी। जी, तो हमारे पास जब जगह ज़्यादा बड़ी होगी तो हम ऐसा तरीके से माओं को जो है ना रख सकेंगे। अम्मी उनको जो है ना सही तरीके से अम्मी अपने पास, अम्मी ये है कि इनकार नहीं फिर कर सकेंगी क्योंकि जगह होगी हमारे पास। तो मुखय्यर हजरात से हमारी अपील है कि हम माओं के लिए थोड़ा सोचें। और ये तो महीना इंशाल्लाह, वैसे भी इंशाल्लाह। बरकतों वाला ज़रूर, महीना है, इस ज़रूर महीने में पूछते तो हैं। लोग बहुत एक दूसरे अच्छा, के आप साथ लोगों के देते लिए हैं। कुछ गिफ्ट वगैरह है हिमानी की तरफ से, तमाम माओं के लिए मेरी अम्मी के लिए भी गिफ्ट हैम्पर है, ख़ास की तरफ से तमाम माओं के लिए लॉन के सूट हैं, रंगरसिया की तरफ से तमाम माओं के लिए लॉन के सूट हैं, और गिफ्ट हैम्पर्स ले आइएगा ज़रा। और ये जवेरिया मेरी तरफ से कहाँ गया मेरा वाला, मेरे जवेरिया, वाला, मैं ना हाँ। एक अपील करना चाहती जी, हूँ। जी, कहिए, कहिए, वो माइक कैमरा हमारे ना आपका। पिंडी में एक बेटी है इन माओं की, जिसने पहले हमें गाड़ी डोनेट की हुई है, अच्छा। एम्बुलेंस, और पिंडी से उसने यहाँ भिजवाई, और अब वो 2 करोड़ रुपया इनके घर के लिए उसने अनाउंस किया है। अच्छा। और पहला कदम उसने उठाया, हम लोगों ने तो कभी कोशिश की नहीं है, क्योंकि ये काम और ये जिम्मेदारियां रियासत की होती हैं। लेकिन जब हम लोग वहाँ से थक गए तो अब यही उस बेटी ने कहा है कि आप कोशिश करो, देने वाले बहुत से लोग हैं, तो आप कोशिश करो, अल्लाह आपकी मदद करेगा। सो मेरी भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अगर आपके दिल में आए कि ये माएँ हकदार है और आपने देखा कि हम लोग कर सकते हैं, तो हम जी, आपको चाहिए कि इनकी ज़रूर। मदद करें, बिल्कुल। और कम से कम 500 और 1000 बेड का ना हम लोग इनका घर बनाए। हम लोगों ने पॉइंट देखे हैं, और इंशाल्लाह अगर कोई उनके लिए तावन करे तो असद आपको पॉइंट बताएगा, और ज़रूर। इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब करेगा। ये मेरी तरफ से, क्योंकि हमारे पड़ोसी हैं तो मैंने कहा कि चलो ईद पर मिलेगी। चले जी, छोटी सी ब्रेक लेते हैं। हमारी प्यारी माएँ हमारे साथ थी यहाँ पर आज, और अल्लाह पाक सब माओं को अपने घरों में रखे, अपने बच्चों के साथ आबाद रखे, और हंसता मुस्कुराता और खिलखिलाता हुआ रखे। आमीन सुमा आमीन। छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे। देखते रहिएगा प्यारा रमज़ान।